जगाने के लिए कि हर दिन 21 किलोमीटर का दौड़ रहे हैं। तो इस तरह का विधायक हम लोग के ग्राउंड में आना एक बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है और बड़ी खुशी है। और हमको ये बोले थे कि बच्चा लोगों को दौड़ने के लिए, तो हमारे बच्चा तो दौड़ने के लिए ही अभी हम तैयार कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ इनका भी सपोर्ट हो जाएगा और हमारा लड़कों का भी ट्रेनिंग हो जाएगा। क्योंकि मेरा लड़का जो मैराथन में जाता है 20 किलोमीटर 42 किलोमीटर, उसमें हमारे लड़का को ट्रेनिंग का पार्ट हो जाएगा। ये तो बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे बीच में ये आया है। सर बोलिए। जी बिल्कुल। ये जो सबसे पहले तो हम सर जो हैं रंजित सर, इनके प्रयास को हम सराहते हैं और ये जो आज काम कर रहे हैं वाकई काबिल तारीफ है। इसकी हम जितनी भी प्रशंसा करें जितनी भी कम होगा, क्योंकि आज इस तरीके का सोच बहुत कम आदमी पालता है। बहुत कम क्या, हम तो नहीं देखे हैं किसी को कि इस तरीके से कोई फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेन कर रहा हो किसी को। तो ये सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं एक उम्मीद बांध कर रखे हुए हैं, जो जिस तरीके से इन्होंने कहा हमें कि हम चाहते हैं कि पूरा गांव का गांव खाली हो जाए और हर व्यक्ति हर युवा हमारा रोजगार से जुड़ जाए। तो बिल्कुल हम सबों का भी यही लक्ष्य है। हम भी यही चाहते हैं कि हमारा एक एक खतियानी है। हम किसी दूसरे की बात नहीं करते हैं, चूंकि ये खतियानी जो है, खतियान जिसके पास है वो हमारा खतियानी है और खतियानी के लिए झारखंड बना है, ना कि किसी दूसरे के लिए बना है। तो एक एक खतियानी को हमारा नौकरी लग जाए, तभी हमारा घर आंगन खुशहाल होगा और बेहतर हम जिंदगी जिसकी तलाश करते हैं हर युवा और युवती, वो हमारा कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, बहुत सारी नौकरियां हैं, लेकिन एक नौकरी का माध्यम ये भी है और इस माध्यम से कहीं ना कहीं हम अपने आप को भी स्वस्थ रखते हैं और साथ साथ गांव समाज को भी हम स्वस्थ रखने की प्रेरणा देते हैं। हम चाहते हैं कि आज जो हम सबों का एक टारगेट है कि भाई हर गांव खुशहाल हो, हर क्षेत्र खुशहाल हो, उसका प्रयास हम सब कर रहे हैं। हम तो एक एक कुर्सी में सर, जितने भी झारखंड की कुर्सियां हैं, जो भी हमारी सरकारी है या फिर गैर सरकारी है, हमारे जितने भी विभाग है, हम तो चाहते हैं कि हर विभाग में सिर्फ और सिर्फ खतियानी दिखना चाहिए। हम लोग तो सर ये भी कहते हैं कि जो हमारे एसपी हैं चाहे डीसी, ये आईपीएस की नौकरी और आईएएस की नौकरी, जो कि बाहर के लोग हमारे यहाँ पर आकर हमारे जिलों को संचालित करते हैं, ये कुर्सियों में भी बैठने वाला हमारा व्यक्ति हो। अगर मान लीजिए हमें उतनी टैलेंट नहीं है, मान लीजिए कुछ एक बच्चे हमारे पास करते हैं यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं, लेकिन जो जेपीएससी क्वालिफाई करने वाले हमारे बच्चे हैं, वैसे बच्चों को ही हम प्रमोट करके क्यों नहीं डीसी और एसपी बना दें और उसके द्वारा हमारा झारखंड संचालित हो, हमारा जिला संचालित हो। देखिए, हमारे यहाँ की व्यथा को हमारे लोग ही समझ पाते हैं, कोई दूसरा लोग नहीं समझेगा। और जो पावर डीसी और एसपी का है वो किसी दूसरे में नहीं है। इसीलिए हमारा ये मानना है कि हमारे लोग को ही उस कुर्सी पर बैठना चाहिए, जो भी जिसकी भी सरकारें बने। उसके बाद फिर हमारा जो ब्लॉक और अंचल की बात हम करते हैं, जहां से हमारी सारी योजनाओं का निष्पादन होता है, उसमें तो खैर हमारे ही लोग सिर्फ और सिर्फ देखना चाहिए। और जितने हमारी 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियां हैं, टीचर की बात करें, दारोगा की बात करें, हम इंस्पेक्टर और डीएसपी की बात करें, तो दारोगा जो होता है वो समझ लीजिए कि वो उस थाने का इंचार्ज है, वहाँ का मेन मालिक है। केस को कैसे हमको निष्पादन करना है, कैसे किसको टेक ओवर करना है, ये सारी चीजें उसके जिम्मे होती है, जो कि एसपी नहीं करता है। वहाँ की वस्तु स्थिति को वही संभालता है और एक बहुत बड़ी भूमिका होती है थाना को संभालने में, उस एरिया में शांति के लिए। तो हम तो चाहते ही है कि सिर्फ और सिर्फ उसमें कोई दूसरा नहीं आना चाहिए। थाना बहुत बड़ी चीज होती है, शांति कायम करना, शांति स्थापित रखना, और हमारा यहाँ का जो व्यक्ति उस थाने को समझेगा, उस एरिया को, उस दायरे को समझेगा, वो कोई नहीं समझ सकता है। हम जाते हैं, थाना जाते हैं, ब्लॉक जाते हैं, तो सबसे ज्यादा अगर करप्शन है तो हमारा यही थाना और ब्लॉक है। अगर आप एफआईआर दर्ज भी करने जाइए तो 500 रुपया, 1000 रुपया वो लोग लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ का जो व्यक्ति रहेगा वो समझेगा कि हाँ, सचमुच में आखिर कौन है, किसके प्रति हमको कौन सा रवैया अपनाना है।
FIR करने वाला गलत है या फिर सही है, इस चीज को चिन्हित कर सकता है, क्योंकि उसे यहाँ से लगाव होगा, कोई बाहरी को लगाव नहीं होगा। बाहर का लोग यदि आता है, कोई थाना प्रभारी बनता है हमारा, तो अगर जो गलत नहीं भी किया है उसके अगेंस्ट में भी 1000 रुपये लेकर FIR करता है। तो ये सारी चीजें बंद होगी और तभी हमारे यहाँ शांति माहौल कायम होगा, शांति बनेगा। तो हम यही चाहते हैं कि भाई जितने भी विभाग है, हर विभाग के हर कुर्सी में, चाहे टीचर हो, प्रोफेसर हो। अच्छा ये बताइए, डॉक्टर इंजीनियर के लिए अब तक हमारी कौन सी पॉलिसी है? यहाँ पर बहुत सारे कॉलेजेज हैं, लेकिन उन तमाम कॉलेजों में हमारे लिए कोई पॉलिसी नहीं है। तो पॉलिसी बनेगी तब तो हमारे यहाँ के बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे। तो ये सारी पॉलिसी बनानी है, निर्धारण करना है, नीतियों का निर्धारण करना है। स्थानीय नीति अब तक नहीं बनी है, नियोजन नीति नहीं बनी है। जितनी भी पूर्ववर्ती सरकारें रही है, उन लोगों ने भी कहीं न कहीं हमारे साथ विश्वासघात करने का काम किया है, ठगने छलने का काम किया है। और अभी की वर्तमान सरकार, जिससे कि हम उम्मीद बांधे हुए थे, उसने भी वही रवैया अपना रखा है। 60-40 या फिर मैट्रिक इंटर, ऐसी नीतियों को हम सबों के बीच में ये लोग परोस रहा है। और जबरदस्ती नहीं होता है कि जबरदस्ती ये खाना तुमको खाना है, अगर हमको मर्जी नहीं है तो भी हमको जबरदस्ती खिलाया जा रहा है। उसके सिवा और कोई हमारा है नहीं, हमारे प्लेट में रखा हुआ नहीं है। तो आज के समय में मजबूरी हमारी ये है कि हम जिंदगी जीने को भी विकास का नाम दे रहे हैं। तो बस यही टारगेट को लेकर हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे लिए कुछ बेहतर हो, हमारे खतियानी बच्चों के लिए। सिर्फ और सिर्फ हम खतियानी की बात करते हैं, किसी दूसरी की बात नहीं करते हैं, क्योंकि ये घर हमारा है, ये झारखंड हमारा है। यहाँ पर रहने का, हमारे यहाँ पर पलने का सबसे पहला यदि अधिकार है तो हमारा है। तो कुछ एक जैसे ये गई थी और बच्चे भी कुछ एक बच्चे गए थे जो कि हमको देख नहीं रहे हैं शायद, तो हाँ। तो खैर हम चाहेंगे कि सब लोग स्टेमिना वाले हैं, हम लोगों से काफी ज्यादा आप लोगों में स्टेमिना है। तो उस स्टेमिना को आप लोगों को दर्शाना भी है कि भाई आज हम, मतलब रोज तो आप दौड़ रहे हैं अपनी ख्वाहिश नौकरी के लिए, लेकिन आज आपको ये दर्शाना है कि आज हम किस पीड़ा में हैं, हमारे लोगों के साथ आज कितना अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। आप इस चीज को समझें, लोगों को ये बताना है। और आज यदि हम दौड़ रहे हैं तो खतियानी के लिए दौड़ रहे हैं। आज इस चीज को आप खतियानी के लिए समर्पण अपना दिखाएं, खतियानी हित में। चलो हैंड क्लैपिंग बोलेगा, भारत माता की वंदे वंदे, जय हिंद जय हिंद। चलो या फिर हम जो बोलेंगे उसी को नीचे हताश हो रहा था जब हमारा मन, बुझ रहा था जब लक्ष्य का रोशन। सत्ता में बैठा तुझको खतियानी ने अपने को संभाला था। तोड़ा हेमंत बाबू तूने सारा सपना, खतियानी ने जो तेरे नाम का पाला था। माननीय हेमंत सोरेन जी, आपने हमारे तमाम सपने को चूर चूर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमारे जो सपने थे, हमें जो नौकरियां मिलनी चाहिए थे, जिस नौकरी की आस में हम जी रहे थे, रोज की रोज पढ़ाई कर रहे थे हमारे जो बच्चे, कहीं न कहीं ये 60-40 वाली नीति लाकर, पुराने ट्रैक को अपनाकर जो पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा बिछाई गई थी, उस पर दौड़ने का आप काम कर रहे हैं, जो कि उचित नहीं है, हमारे हित में नहीं है, खतियानी के हित में नहीं है, झारखंड के हित में नहीं है, झारखंडियों के हित में नहीं है। ऐसी नीतियों को हम बर्दाश्त कतई नहीं करेंगे। रोज के रोज हम आपका विरोध करते हैं, आपकी सरकार का विरोध करते हैं, आपकी गलत नीतियों का विरोध करते हैं। चेत जाए, यही हम आपको रोज का रोज आगाह करते हैं, क्योंकि आप एक आंदोलनकारी के सुपुत्र हैं और आप में ये प्रवृत्ति नहीं जागनी चाहिए थी। आप गलत प्रवृत्ति के साथ जी रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ कहीं न कहीं बाहरी मानसिकता आप में घुसी हुई है, बाहरी लोगों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, बाहरी लोगों को यहाँ पर बिठाने का काम कर रहे हैं।
ये चीजें खतियानी हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज जहां हम खड़े हैं ये जगह है हमारा, ये बाघमारा क्षेत्र है और बाघमारा की धरती में आप देख रहे हैं हमारे युवा हैं, हमारे जो बच्चे हैं इसी आस के साथ आज अपना दम दिखाएंगे। 21 कदम 21 किलोमीटर दौड़ेंगे सिर्फ और सिर्फ अपने अधिकार को पाने की चाह में, अपने पहचान को पाने की चाह में, रोजगार की चाह में। नियोजन नीति इसी को तो हम कहते हैं ना, स्थानीय नीति इसी को कहते हैं ना। जिस बात को लेकर आप सत्ता में बैठे, जिसको लेकर हमारे खतियानियों ने एक एक वोट डालकर आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का अवसर दिया है। अगर आप इस अवसर का दुरुपयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में हमारे खतियानी आपको माफ नहीं करेंगे। तो अब देखें माननीय मुख्यमंत्री महोदय, एक नहीं 21 कदम बाघमारा वासियों का दम। चला pulang jo gaari jatuh jatuh ke Baghmara.
झारखंड जय जय झारखंड 740 में चलतो 740 में चलतो 740 में चलतो भैया जिंदाबाद 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 जय झारखंड जय झारखंड
रोके रोके रोके, बंद मत करिएगा, साइड करके रोकिए लेकिन बंद मत करिए। यही गेट है मैं नहीं रही चलिए Jai Jharkhand!